हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज फार्मेसी। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स जो कवर किए हैं उनमें हमने देखा था कि एनाटॉमी क्या होती है, एनाटॉमी के ब्रांचेस क्या होते हैं, उसके स्कोप क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फिजियोलॉजी क्या होती है, फिजियोलॉजी के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, उसका एक रफ आइडिया लिया था हमने कि होम्योस्टेसिस क्या है। और उसके नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम जब बात कर रहे थे तो हमने देखा था नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, ताकि जो व्यक्ति या फिर जो भी पर्सन इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहा हो विदाउट वॉचिंग प्रीवियस लेक्चर्स, तो वो थोड़ा कोऑर्डिनेट कर पाए कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और अभी कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो नेगेटिव हम बात कर रहे थे होम्योस्टेसिस के बारे में। तो होम्योस्टेसिस का मतलब होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी कि वो अपनी इंटरनल कांस्टेंट इन्वायरमेंट को रखे, मतलब उसका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो उसको कांस्टेंट रखे डिस्पाइट द चेंज ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या चेंज हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में हमको नहीं देखना, कुछ भी चेंज हो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, लेकिन जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस एबिलिटी को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। और इसी होम्योस्टेसिस के अंदर हमने देखा था कि दो प्रकार की मैकेनिज्म होती है, एक होती है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, एक होती है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब ये था कि जब भी कोई स्टिमुलस का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है तो उसको सप्रेस करने के लिए जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है उसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि पॉजिटिव मतलब कि ऐड ऑन, मतलब कि किसी चीज की डिफिशियंसी हो रही है या उसका प्रॉपर अमाउंट नहीं मिल पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि केमिकल्स को सीक्रेट करवाएंगे, जो कि फर्दर सीक्रेट करवाएगा उस केमिकल को जो हमारे लिए नेसेसरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम देख रहे हैं इस लेक्चर में हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया जिसमें हम बोलते हैं कि जो मिल्क लेट डाउन जो प्रोसेस होती है बेबी के द्वारा वो किस तरह से होती है। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हमने उसका एग्जांपल लिया। तो ये सर्टेन कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि पहली स्टेप की अगर बात करें तो फीटस जो होता है जब वो सक करता है मेमोरी ग्लैंड को मदर की, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो सकलिंग जो ट्रिगर होती है, सकलिंग जो प्रेशर होता है दैट ट्रिगर्स द सेंसरी नर्व, वो सेंसरी नर्व्स जो होती हैं मेमोरी ग्लैंड के अंदर उसको वो ट्रिगर कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है टू द ब्रेन, और ब्रेन से वो सिग्नल जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाता है, और वो ऑक्सीटोसिन जो होती है वो मिल्क जो होता है, मतलब एल्वियोलाई जो होती है मेमोरी ग्लैंड की एक यूनिट होती है जिसको एल्वियोलाई बोलते हैं। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा लंग्स के साथ में कि लंग्स की यूनिट जो होती है वो भी एल्वियोलाई होती है, और इसका जो मेमोरी ग्लैंड है उसकी यूनिट भी जो होती है उसका एक पार्ट होता है एल्वियोलाई। इसमें क्या होता है कि एल्वियोलाई का मतलब ये नहीं है कि वो लंग्स की यूनिट है, एल्वियोलाई का मतलब होता है कि एक कोई भी स्ट्रक्चर जो कि बल्ब के जैसा हो। तो जब आप एल्वियोलाई को देखेंगे लंग्स में, तो लंग्स के जो एल्वियोलाई होती है उनका स्ट्रक्चर भी बल्ब के जैसा होता है, लेकिन अगर आप जब डीप में देखेंगे कि जो मेमोरी ग्लैंड होती है किसी भी मदर की, उसके अंदर जो एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर होती है वो भी बल्ब लाइक होते हैं। बल्ब मतलब लट्टू जो होता है उसके जैसे आकार के होते हैं, तो इसलिए इनको भी एल्वियोलाई बोला जाता है। तो वो एल्वियोलाई में क्या होता है कि ऑक्सीटोसिन जो रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, तो वो स्क्वीज करता है मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो प्रेजेंट है एल्वियोलाई उसको, उसके स्क्वीज होने की वजह से क्या होता है कि जो मिल्क होता है वो रिलीज होने लग जाता है। मिल्क जो होता है वो निपल्स जो होते हैं, निपल्स के पोर जो होते हैं, जब भी आप मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है कि ये ब्रेस्ट होती है, यहाँ पे निप्पल होता है, और ये निपल्स के अंदर जो होती है बहुत सारी मतलब डक्ट होती हैं, और ये डक्ट जो फर्दर प्रोसीड करते जाती हैं, और एंड में पहुंच के बाद ये एल्वियोलाई से जाके अटैच होती है। तो जब एल्वियोलाई स्क्वीज होगी तो एल्वियोलाई के अंदर जो प्रेजेंट मिल्क है जब वो डक्ट के थ्रू आएगा, और ये जो निप्पल वाला रीजन है मेमोरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट, इसके द्वारा वो बाहर निकल जाएगा। मतलब कि जो बेबी के द्वारा सकलिंग प्रेशर जो लगाया गया था उसकी वजह से मिल्क का लेट डाउन होता है। यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कैसे काम आया कि जो ऑक्सीटोसिन था उसका प्रॉपर अमाउंट नहीं था कि वो मिल्क को मतलब लेट डाउन करा सके, तो उसके लिए जो सकलिंग प्रेशर है, सकलिंग प्रेशर ने क्या किया कि पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजा जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो ऑक्सीटोसिन होता है उसका अमाउंट लेवल अप हुआ।
मतलब कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो इफेक्टर होता है, इफेक्टर बूस्ट अप कर देता है स्टिमुलस को। मतलब कि यहाँ पे जैसे ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन बूस्ट अप कर रहा है स्टिमुलस को, ठीक उसी प्रकार से हमने देखा कि डेफिनेशन में भी यही बोला गया है, तो मिल्क लेट डाउन की प्रोसेस होती है। दिस इज द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो होती है ये क्या करती है कि ये एक्चुअली में जो फिजियोलॉजिकल जो स्टेट होती है उस फिजियोलॉजिकल स्टेट को रिवर्स करने की जगह, मान लीजिए अगर कोई डिफिशियंसी अगर हो रही है तो रिवर्स करना मतलब, रिवर्स करने का मतलब ये है कि उसकी जो एक्सिस में अगर हो रहा है कोई भी हार्मोन तो उसको सप्रेस करना, कि उसको रिलीज नहीं होने देना है। मतलब कि क्या है कि वो जैसे मान लीजिए अगर वो इस तरह से सीक्रेट हो रहा है, मतलब कि उसका अगर अमाउंट बढ़ रहा है तो उसके अगेंस्ट में हम काम कर रहे हैं उसको सप्रेस करने के लिए, मतलब हम उसको रिवर्स करा रहे हैं कि वो ज्यादा मतलब सीक्रेट ना हो पाए। लेकिन अगर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होगा कि इसकी क्वांटिटी कम हो रही है, हमको स्टिमुलस को बूस्ट अप करना है, तो इसके साथ साथ में हम काम करेंगे, मतलब कि हम इसके साथ में ही काम करेंगे, इसको बूस्ट अप कराएंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम जो होती है रिवर्स करने की जगह, रिवर्स करने की जगह फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है उसको, फिजियोलॉजिकल स्टेट जो है उसको रिवर्स करने की जगह पे हम उसको प्रमोट करते हैं। दिस इज द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के कुछ अदर एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि अगर आप देखो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं उनके थ्रू जो होती है ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन जो होती है, जब हम ब्लड को डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी देखेंगे और ब्लड क्लॉटिंग किस तरह से होती है वो भी हम देखेंगे। तो ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन जो होती है दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। चाइल्ड बर्थ जो होता है, चाइल्ड बर्थ के दौरान जो होता है ऑक्सीटोसिन यहाँ रिलीज हो रहा है और ऑक्सीटोसिन वहां पे भी रिलीज होगा। वो क्या करेगा कि यूट्रस जो होती है उसमें मतलब कॉन्ट्रेक्शन कराता है जिसकी वजह से लिवर पेन होता है, वो भी एक इसका एग्जांपल है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट क्या होती है कि 12th क्लास के अंदर एक चैप्टर था प्लांट हार्मोन्स, उसके अंदर एक हमने पढ़ा था हार्मोन था जिसको बोलते हैं इथाइलिन। इथाइलिन को बेसिकली हम यूज करते थे राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए। तो सेम कंसेप्ट वही है कि अगर हमको फ्रूट की राइपनिंग करवानी है तो हमें इथाइलिन का कंसेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि उसके स्टिमुलस को हमको और इंक्रीज करना पड़ेगा, तो वो भी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर अंडर आएगा। ठीक उसी प्रकार से जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हार्मोन्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल हार्मोन्स जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, ये बेसिक होते हैं। तो जब आप देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड किस तरह से, हाइपोथैलेमस जो होती है, हाइपोथैलेमस से जो गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन होता है वो किस तरह से एक्ट करता है, और उसके एक्ट होने की वजह से ऑक्सीटोसिन और प्रोजेस्टेरोन जो होते हैं उनके लेवल अप राइज होते हैं, जिसकी वजह से वो जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करता है। तो दिस इज द ओवरऑल पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में था। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको लगता है कि मेरे को थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपको पसंद आया मेरा पढ़ाने का तरीका तो प्लीज एक थम्स अप कर दीजिएगा। आप लोग का जितना सपोर्ट अभी तक आप लोगों ने दिया उसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसी तरह से मेरे को सपोर्ट करते रहे ताकि आगे चल के मैं आप लोगों के लिए और अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आऊं और साथ में कुछ कर दिखाते हैं, बस मैं यही चाहता हूँ। तो अभी तक वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।